जय श्री कल्की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नवंबर प्रेडिक्शन जब मैंने दी थी 31 अक्टूबर को पहली प्रेडिक्शन, उसके बाद लगातार मैं देती चली गई हूँ। तो नवंबर की फर्स्ट प्रेडिक्शन 31 अक्टूबर का टाइटल जाकर देखिए। मैंने उसमें लिखा था, नवंबर ने कहा सावधान इंसान। क्यों कहा था नवंबर ने सावधान इंसान? अब बात समझ में आप लोगों के आ गई होगी। फर्स्ट नवंबर को मैंने डाला पंच तत्व का प्रहार, बड़े संकट तैयार। उसके पश्चात एक और वीडियो, उसमें भी अलार्मिंग टाइम देकर उसमें भी बहुत अप्रोप्रिएट टाइटल डाला था कि प्रभु जगन्नाथ के 3 सांकेतिक संदेश, और उसको मैंने एलोबरेट करके आप लोगों को बतलाया था किस प्रकार प्रभु जगन्नाथ ने अपने घर से संकेत दिया पूरे विश्व को, भक्तों को। लेकिन इंसान माने तब तो उसकी जान बचे। आज यदि आप सही सलामत हैं, भगवान का आभार व्यक्त कीजिए, हर दिन शत शत नमन कीजिए, धन्यवाद अदा कीजिए कि भगवान ने आप पर बहुत बड़ी कृपा की है। सोना चांदी पैसा रुपया आज कुछ काम नहीं आ रहा है। इंसान के जीवन पर आज का समय भारी हो गया है। लगातार एक के पश्चात एक ऐसे दर्दनाक हादसे जिसमें हो रही हैं मौतें, मौत का तांडव मच गया है। और 1 नवंबर से जो स्टार्ट हुआ है, क्योंकि मैंने कहा था शुरुआत ही शनिवार से, और शनि और मंगल की भीषण टकराव इस महीने होने वाला है। 2 बड़े अग्नितत्व टकराएंगे, उसके लिए भी आप लोगों को डेट्स दिया था। 4 तारीख मैंने 1 तारीख को कहा था, उसी दिन भयानक हादसा हुआ। उसके पश्चात 4 तारीख, और मैंने कहा था 1-2 दिन आप कैलकुलेट आगे पीछे कर लिया कीजिए। 1 तारीख भयंकर हादसा हुआ, मंदिर में भगदड़ मची। उसके पश्चात 2 तारीख अगेन जोधपुर में भयंकर हादसा, और एक ऐसा हादसा जिसमें भक्त दर्शन करके कपिल मुनि आश्रम से वापस लौट रहे थे, बिल्कुल सही सलामत, सब कुछ नॉर्मल। अचानक से जिस बस में वो आ रहे थे, टेम्पो ट्रैवलर जो थी, वो खड़ी किसी और ट्रैवलर में जाकर टकराई गई। ऑन द स्पॉट 17 लोगों की मौतें, और अब भी हैं घायल। इसके पश्चात अभी 2 दिन बीते ही नहीं, इंसान हादसों का ये दिन भूले तब तक सोमवार सुबह 2 बड़े ऐसे हादसे हो गए, जिसे जहाँ पर हुआ और जिन परिवारों के घर में अंधेरा छाया। मैंने क्लियरली कहा था कि बहुत घरों के चिराग बुझेंगे। धार्मिक यात्रा पर संकट मंडरा रहा है। एक बड़े भूकंप की आशंका ऑलरेडी मैंने 41 डेज दिया है, और मैंने कहा था थोड़ा टाइम आगे पीछे हो सकता है। नवंबर दिसंबर को लेकर सचेत हो जाएं। ट्रेन एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स भयंकर, एवं सुसाइड करने के लिए लोग आगे आएंगे और सुसाइड करेंगे। ये सुसाइडल अटेम्प्ट भी बहुत बढ़ेगा। एक के पश्चात एक सारी बातें देखिए मेरी किस प्रकार क्लियर हुई, अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, प्लस मेरे इंडिकेशंस जो मिले, कंबाइन करके मैंने आप लोगों को हूबहू वही बताया। और जो टाइटल दिया वो एक के पश्चात एक दर्दनाक घटनाएं। तो नवंबर का महीना हादसों का महीना, जी हाँ, यही टाइटल अप्रोप्रिएट आज के समय में दिखलाई पड़ रही है। ऐसा महीना जिसमें 1 तारीख से शुरुआत, लगातार मौतें लगातार होती चली जा रही हैं, इंसान कांप उठ रहा है। अब एक एक करके बतलाती हूँ। रोड एक्सीडेंट्स आपको मैंने बतला दिया। एक हो गया जोधपुर में, दूसरा सोमवार की सुबह तेलंगाना में हुआ, और तेलंगाना में भी बस और डंपर की टक्कर इतनी भयानक, उसमें भी करीब 20 लोगों की मौतें हो गई। और अब भी मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग घायल भी बहुत सीरियसली हुए हैं। चीख पुकार मच रही है, और फिर छा रहा है सन्नाटा। प्रभु कल्की की एक कैसी विनाश लीला, जिसमें नवंबर के महीने में आप लोगों को मैंने कहा था जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा साल, चीज़ें और अधिक खतरनाक होंगी। नवंबर के महीने में लगातार कोई महीने में ऐसा नहीं गया है कि हर दिन ऐसा हुआ है। तो एक तो रोड एक्सीडेंट्स के बारे में जो कहा था, मौत के तांडव के बारे में कहा था, वो आप लोग देखते चले जा रहे हैं। उसके बाद भूकंप के लिए कहा था। अफगानिस्तान में
सुबह सवेरे सोमवार तड़के यानी सूर्योदय भी नहीं हुआ, भारतीय समय अनुसार लगभग 2 से 3 बजे का, मतलब आधी रात ही थी। तो सोमवार को अफगानिस्तान में 6.3 रिक्टर स्केल का भूकंप आया, जिसमें करीब 20 लोगों की या 30 लोगों की मौतें हुई हैं। आंकड़ा अभी चेंज हो सकता है, डेफिनेट आंकड़ा नहीं आया अब भी सामने। और 200 से ज़्यादा लोग बहुत बुरी तरह घायल, 200 या 250 लोग, उसमें भी चीज़ें आंकड़े जो है आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन कम से कम जो आंकड़ा आ रहा है ये आंकड़ा बढ़ सकता है। अफगानिस्तान में इमारतें गिर गई, लोग घायल, बहुत मतलब भयंकर आया है। अभी कुछ महीनों पहले ही 2 या 3 महीने पहले अगस्त में शायद आया था या सितंबर में अफगानिस्तान में, जिसमें करीब 2200 लोग ख़त्म हुए थे। फिर से एक बार भयंकर भूकंप। अभी तो विनाशकारी भूकंप जो दिखलाई पड़ेगा वो तो अभी बाकी है। कैजुअलिटीज़ कितनी ज़्यादा हो रही हैं आप देखिए। और केवल वहाँ नहीं, आप लोगों को मैंने अपने देश के बारे में भी बताया था। दिल्ली एनसीआर में भी सोमवार की सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। एक सूर्योदय भी नहीं हुआ था, लोग घरों से निकलकर बाहर भागे। क्यों? क्योंकि कहीं बिल्डिंग ना गिर जाए, उनकी जानें ना चली जाएं। पंखे हिलने लगे, लाइट्स हिलने लगी। तो 1, 2, 3, 4 का तांडव अभी शेष है। आगे का पूरा महीना सोच लीजिए कि किस प्रकार नवंबर महीना तबाही लेकर आया हुआ है। एक के पश्चात एक अगर एक्सीडेंट्स, भूकंप के कारण लोगों की मौतें हो रही हैं, और वो भी आ रहे हैं दर्शन करके बिल्कुल खुशी खुशी, चंद सेकंड के पश्चात उनका जीवन अंतिम उनका समय होगा, ये भी उनको पता नहीं चल पा रहा है। बिल्कुल नॉर्मल सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, अचानक से खुशियाँ दुख में बदल जा रही हैं। नवंबर के महीने में हर दिन बहुत चेतावनीपूर्ण है। मैंने आप लोगों को कुछ एक डेट्स निकाल कर दिया था, जो मंगलवार है, शनिवार है, अकॉर्डिंग टू न्यूमोलॉजी है, अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स ट्रांजिट है, उन कुछ एक डेट्स को दिया है। लेकिन जैसे 48 या 72 घंटे पहले भी मैं आप लोग को चेतावनी देती हूँ, तो उस चेतावनी से भी हो जाए सावधान। इस समय धार्मिक यात्रा के लिए टाइम सुटेबल नहीं है। ना जाए किसी भी आश्रम में, ना जाए किसी मंदिर। भगवान जगन्नाथ का संकेत, भगवान शिव का संकेत, माँ शक्ति का संकेत कि मत आओ हमारे दर्शन को, घर बैठकर अपने मन के अंधेरे को दूर करो, स्वयं के अंदर झांको, प्रभु वहीं मिलेंगे, वहीं दर्शन देंगे, माता रानी के दर्शन वहीं मिल जाएंगे। क्या ज़रूरत है अपनी जान गंवाने की? और बच्चे भी खत्म हो रहे हैं। ये तो हो गई एक्सीडेंट की बात, भूकंप की बात जो मैंने आप लोगों को बताई नवंबर दिसंबर के लिए। अभी तो शुरुआत है, चीज़ें आगे खतरनाक लेवल पर पहुंचने वाली हैं, बहुत खतरनाक। रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतने भयंकर भयंकर इंसिडेंट्स होंगे। जो आप लोग मुझे कहते हैं ना कि आप नेगेटिव बोलती है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, ये कहीं कुछ नहीं होने का परिणाम है। संभल जाइए, और कहीं कुछ नहीं हो रहा है ये ना कहें, बहुत कुछ हो रहा है। अगर आपके साथ नहीं हुआ तो आप अपने को सौभाग्यशाली माने, प्रभु की कृपा माने आपके ऊपर, और भगवान ना करे कुछ अहित हो आपका। इसलिए सोच समझकर मुँह से शब्द निकालें, क्योंकि ये समय प्रभु कल्कि की विनाश लीला और युग परिवर्तन का है। तो किसी भी प्रकार की टोका टोकी ना करें उनके बीच में, पहली बात। दूसरी बात जो मैंने कहा, छोटे बच्चों पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा, बच्चों का रखें विशेष रूप से ध्यान। लोग सुसाइड की तरफ जाएंगे, अब बच्चे भी जा रहे हैं सुसाइड की तरफ। जयपुर का एक बहुत नामी स्कूल, फेमस स्कूल, वहाँ पर 4th क्लास की छात्रा ने, अब 4th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली बच्ची, कितने साल की होगी, 9 इयर्स मैक्सिमम, 9 इयर्स की बच्ची नीचे से ऊपर जाती है, रेलिंग पर बैठती है और नीचे गिर जाती है। क्या वो गिरी है या उसने सुसाइड किया है? और वो भी स्कूल प्रशासन ने फटाफट खून के धब्बे मिटाकर बाद में पेरेंट्स को बतलाया। और पेरेंट कितने उनके देखिए, रिच कितने। उनकी जो माँ थी वो बैंक ऑफ बड़ौदा में चीफ मैनेजर, और पापा LIC में अधिकारी, यानी पैसों की कोई कमी नहीं। सबसे बड़े दुख की बात कि इकलौती संतान, और इकलौती संतान का चले जाना, वो भी इस तरह। क्या उसने सुसाइड किया वो, या गिर गई, ये अभी तो जांच का विषय है। लेकिन जो दिख रहा है CCTV में दिख रहा है कि वो जाकर रेलिंग पर बैठती है,
9 साल की एक लड़की, रेलिंग पर उसको बैठने की क्या ज़रूरत है नीचे से ऊपर जाने की? मतलब दिमाग किस ओर दौड़ रहा है। यानी ये जो मैं कहती हूँ कि आप लोग कम्युनिकेट कीजिए अपने बच्चों से, बार बार बातें कीजिए, उनको समझाइए, कुछ अच्छी बातें उनके दिमाग में डालिए, स्कूल में क्या चल रहा है वो पूछिए। प्रेडिक्शन तो मैं देती चली जा रही हूँ, लेकिन उसका आप लोग कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये समय ग्रहों के नक्षत्र परिवर्तन का, ग्रहों के राशि परिवर्तन का है। गुरुदेव अतिचारी, सूर्य देव का हर एक महीने में राशि परिवर्तन, और वृश्चिक राशि में जाएंगे। अतिचारी गुरु पूरे विश्व में परिवर्तन लाएंगे भयंकर रूप से। मचा हुआ है बवाल युद्ध को लेकर। अमेरिका अपनी नई चाल खेल रहा है। पाकिस्तान बेहद डरा हुआ। 6 नवंबर को होने जा रही है बड़ी घटना। अब कौन सी बड़ी घटना, क्या होगा, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, इस वीडियो में नहीं। लेकिन जितनी बातें मैंने सिलसिलेवार आप लोगों को नवंबर के लिए कही थी कि नवंबर ने कहा हो जाओ सावधान, नवंबर में नए संकट तैयार, पंच तत्व का प्रहार, जगन्नाथ के 3 सांकेतिक संदेश क्या हैं, हर एक वीडियो मैंने बहुत एप्रोप्रिएट टाइटल के साथ आप लोगों तक पहुंचा दिया। अब भी है बड़ा खतरा शेष। नवंबर का हर दिन एक नया खेल, एक नई मुसीबत और एक नया तांडव। हो जाए सावधान। बिहार का इलेक्शन अभी भी हुआ नहीं है। बिहार में अलग उपद्रव मचा हुआ है, मारकाट वहाँ अलग मची हुई है। मैंने कह दिया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल, इन 2 जगहों पर राजनीति का वो गंदा खेल देखने को मिलेगा जो अब तक किसी स्टेट में नहीं खेला गया। जीत डेफिनेटली किनकी होगी ऑलरेडी मैं बतला चुकी हूँ, लेकिन राजनीति का वो स्वरूप इस समय देखने को मिलेगा, केवल इलेक्शन को लेकर नहीं, बल्कि अपनी सीट पर जमे रहने के लिए और अपने को सुपर पावर बनाए रखने के लिए। हर देश, अमेरिका तो करेगा ही करेगा, हर देश इस लड़ाई को लड़ेगा कि हमारे हाथ में ही पूरी पावर रहनी चाहिए, भले सामने वाले का पूरा नुकसान हो जाए। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस समय यात्रा पर, लंबी दूरी की यात्रा पर रहें सावधान। और ये नहीं कि अब युद्ध छिड़ेगा या मंदी आएगी इसलिए हम लोग एफडी तोड़ा लें, बैंक में से पैसे घर में रख लें। नहीं, बैंक में एफडी है तो रहने दीजिए। अगर आपका नेशनलाइज्ड बैंक में है तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। कोऑपरेटिव बैंक में या प्राइवेट बैंक में है तो भी अगर आपको लगता है कि बड़ा बैंक है, ICICI बैंक है, कोटक है, HDFC है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। छोटे मोटे बैंक है तो वो मर्ज होंगे गवर्नमेंट बैंक में। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को दिया है, पहले ही आप लोगों को मैंने अलर्ट किया है। इस समय साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं क्योंकि बुध देव वक्रीय होने जा रहे हैं। 10 नवंबर को संचार व्यवस्था ठप होगी, कई जगहों पर कर्फ्यू लगेगा। ऑलरेडी मैंने कहा है आप लोगों को कि 3 बड़े ग्रह नवंबर में वक्रीय, बुध देव, जुपिटर यानी गुरुदेव बृहस्पति, देवताओं के गुरु, और शनिदेव वक्रीय तो है ही। 3 बड़े ग्रह वक्रीय होना एक साथ, और 3 जलीय राशि का एक्टिव होना एक साथ, और मंगल और सूर्य एक साथ वृश्चिक राशि में। चीज़ें बहुत मास डिस्ट्रक्शन लेकर आ रही हैं। कैजुअलिटीज़ लगातार बढ़ती चली जाएंगी हर इंसिडेंट में। रहें बेहद सावधान। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।